आज मैं आपकी मुलाकात अलीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके 2 साला क्यूट बेटे मोहम्मद हुसैन से करवाऊंगा, जिन्होंने 2 माह कबल ही यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस बनानी शुरू की। जैसे ही इनकी वीडियोस का तांता बंधा तो मोहम्मद हुसैन की वीडियोस हैशटैग के साथ यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया सेंसेशन बनकर वायरल होने लगी। बस ऐसे ही है। मैंने सोचा था कि शायद मेरे डोले शोले जो है ना वो काम आएंगे, लेकिन डोले जो है ना फ्लॉप हो गए हैं और इसकी क्यूटनेस जो है ना वो छा गई है। काफ़ी ख़ास तौर पे बच्चों के जो है ना ब्रांड्स हैं वो काफ़ी रब्ता कर रहे हैं और कुछ की हमने प्रमोशन की भी है, तो उससे अच्छी खासी जो है ना वो अर्निंग हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन मौजूद है तो ये आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है। आज मैं आपकी मुलाकात अलीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके 2 साला क्यूट बेटे मोहम्मद हुसैन से करवाऊंगा, जिन्होंने 2 माह कबल ही यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोज़ बनानी शुरू की। जैसे ही इनकी वीडियोज़ का तांता बंधा तो मोहम्मद हुसैन की वीडियोज़ हैशटैग के साथ यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया सेंसेशन बनकर वायरल होने लगी। यूट्यूब ने इनकी इस काविश को देखा तो इनको एक सिल्वर बटन गिफ्ट के तौर पर दिया। ये यूट्यूब से कितने पैसे कमा रहे हैं, कितना कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, इनका कंटेंट है क्या? आप में से कोई साहबान अगर यूट्यूब के ऊपर काम करके पैसे बनाना चाहे तो उसका क्या तरीका है, ये खुद कैसे लाखों रुपए और इसके साथ डिफरेंट ब्रांड्स की प्रमोशन को इंगेज किए बैठे हैं, ये सारी यूट्यूब कहानी इन दोनों की ज़ुबानी जानते हैं। अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये बताएं कि आपके डोले शोले और आपके ये 6 पैक्स काम ना आए और बच्चे की क्यूटनेस यूट्यूब पे छा गई, कहानी क्या है? जी बस ऐसे ही है। मैंने सोचा था कि शायद मेरे डोले शोले जो है ना वो काम आएंगे, लेकिन डोले जो है ना फ्लॉप हो गए हैं और इसकी क्यूटनेस जो है ना वो छा गई है। बस असल में मैं टिकटॉक के ऊपर तो पहले वीडियोस बनाता था, काफ़ी अर्सा मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था। एक दिन मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार आप टिकटॉक पे तो बनाते हैं, आप उसके साथ ही इसी वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया करें। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू हुई तो उसमें से एक वीडियो हमारी ऐसी थी कि जिसके ऊपर कोई 24-25 मिलियन जो है ना व्यूज़ आए। 24-25 मिलियन कहना बहुत आसान है यार। वो इस साहब की वीडियो थी और वो वायरल हो गई और उसके बाद जो है ना पहले मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए और अब तकरीबन जो है ना 3 लाख के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी 2 माह में। वाह वाह वाह, क्या कहने। और इन 2 महीनों के अंदर ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी मोहब्बतें समेटी हैं, भाई क्या क्या किरदार होता है मोहम्मद हुसैन का उसमें? मोहम्मद हुसैन का किरदार ये होता है कि पहले तो मैंने जो कंटेंट डाला था उसमें ये था कि कोई गलती मेरे से हो जाती थी और ऊपर से वाइफ आ जाती थी तो मैं अपना सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा देता था, ठीक है, या वाइफ से कोई गलती होती थी तो वो सारा इल्ज़ाम जो है ना हम इसके ऊपर लगा देते थे। और उसके बाद फिर हमने स्टोरी टाइप वीडियोज़ बनाना शुरू की। एक रियल स्टोरी के ऊपर हमने इसकी एक वीडियो बनाई। उसमें यह था कि ये जब पैदा हुआ था तो हमने इसको ना एक पिल्लो लेके दिया था, तो फिर अब इसकी बहन पैदा हुई तो हमने पिल्लो जो है ना वो इसकी बहन को दे दिया। तो इसको गुस्सा आया और इसने उठ के ना वो पिल्लो उठा के जो है ना अलमारी में छुपा दिया, ठीक है। अब हम सारा परेशान थे, मैं साथ साथ वीडियो भी वो कैप्चर कर रहा था। हम सारे परेशान थे कि यार वो पिल्लो किधर चले गया, पिल्लो किधर चले गया। पिल्लो पूरे घर में हमने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो इसकी दादी ने पूछा, बेटा हुसैन पिल्लो किधर है? वो भाग के गया और उसने वहाँ से जो है ना पिल्लो निकाल के ले आया और उसी की वीडियो जब मैंने लगाई तो उसके ऊपर 24-25 मिलियन व्यूज़ आ गए। क्या कह रहे, क्या कह रहे। हुसैन, क्या हाल है आपकी? अभी वैसे ये बोलता नहीं है, ये बस अभी सिर्फ ये अपने एक्सप्रेशन से ये लोगों का दिल जीत। अभी तक एक्सप्रेशन से इसने दिल जीत लिया, बोलने लग जाएगा तो इंशाल्लाह उसके बाद और कमाल हो जाएगा। सोशल मीडिया तो इस वक्त प्रमोशन की या आप समझिए कि मार्केटिंग की शहर आ गए, तो क्या आप भी को प्रमोशन वगैरह कोई इंगेज? बिल्कुल, काफ़ी ख़ास तौर पे बच्चों के जो है ना ब्रांड्स हैं वो काफ़ी रब्ता कर रहे हैं और कुछ की हमने प्रमोशन की भी हैं, तो उससे अच्छी खासी जो है ना वो अर्निंग हो रही है। भाई जस्ट फॉर मोटिवेशन कि जिनके पास औलाद है, अल्लाह ने उनको साहिब औलाद की है और ऐसी प्यारी प्यारी औलाद, अगर उनके साथ वो कंटेंट बनाना चाहें, आप क्या समझते हैं कि इट कुड बी अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और नॉट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरी वीडियो में से 99.9% वीडियोस जो है ना वो मैं घर में बनाता हूं और वो मैं फैमिली के साथ बनाता हूं। आउटिंग भी हो जाती है। आउटिंग भी हो जाती है। उसमें यह है कि आप अपनी फैमिली को टाइम भी दे देते हैं, आप उन्हें बाहर लेके जाएं या कहीं आप सोचते हैं कि यार फैमिली को कैसे टाइम दिया जाए, तो एक आपके पास सिर्फ मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल लें, बच्चों की जो एक्टिविटी हो उसको आप कैप्चर करें और उसके बाद आप उसको अपलोड कर दें। लोगों को
को ये भी फोबिया है कि यार हम किस तरह ये काम शुरू करें, मतलब हमारे पास वो गैजेट्स नहीं हैं, हम पास कोई बड़ा कोई मोबाइल नहीं है, कोई आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपके पास वही सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। ज़रा दे मोटिवेशन कि अगर कोई काम शुरू करें तो वो कैसे काम शुरू कर सकते हैं? देखिए, जब आप स्टार्ट करें तो उसके लिए आपको सिंपल मोबाइल चाहिए, बस जिसका कैमरा हो, ठीक है, कैमरे वाला आपके पास मोबाइल हो, उससे आप वीडियोस बनाएं। हाँ, उसके बाद आपकी अच्छी अर्निंग हो रही है तो आप मोबाइल अच्छा लें, उसमें ये होगा कि आपकी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, उससे आपके टैलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये यूट्यूब की तरफ से ये प्यार का चुम्बन ये कब मिला है? ये मुझे पिछले महीने रिसीव हुआ है। हाँ, तो क्या ये सारे का सारा जो मतलब कंटेंट है ये भाभी सोचती हैं, आप सोचते हैं, किस तरह ये सब? असल में होता ऐसे है कि जिस दिन बैठे होते हैं कभी ये कोई शरारत कर देता है, फिर हम देखते हैं यार ये जो इसकी शरारत है ना, इसकी वीडियो बनानी चाहिए तो उसको हम दोबारा से जो है ना वही शरारत इससे फिर करवाते हैं, ज़बरदस्ती इससे वो शरारत दोबारा करवाते हैं। हालांकि माँ बाप कहते हैं बच्चा शरारत ना करे, हम कहते हैं हमारा बच्चा शरारत करे। हमने नाज़रीन आज से तकरीबन 2 माह कबल एक लाहौर में इसी तरह की स्टोरी करी थी, लेकिन उसमें बच्ची के साथ उसकी वालिदा थी और यहाँ पर बेटे के साथ उनका वालिद है। ये किस तरह का हो, यानी कि एक हसीन इम्तज़ाज है। आप समझते हैं कि बाप बेटे की एक अटैचमेंट भी यूँ बढ़ती रहती है। और जिस तरह आपने कहा कि हम फैमिली को भी टाइम देते हैं, मैंने जिस बच्ची का और उसकी वालिदा का इंटरव्यू किया था वो भी इसी तरह की कहानी थी कि वो लाखों में कमा रही थी, बड़े बड़े जो बच्चों के ब्रांड्स हैं वो रब्ता कर रहे थे। जी देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इससे बेहतरीन कोई मौका हो ही नहीं सकता कि आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम भी देते हैं और उसके साथ आप अर्निंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। तो अभी तो स्टार्ट है और अभी से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अर्निंग लाखों में है। ठीक है ना, तो बाकी आप दुआ करें इंशाल्लाह। काम की भी प्रमोशन हो जाती है यहाँ से? नहीं, मैंने वैसे अपने काम की नहीं की, लेकिन लोग मुझे जो है ना राब्ता करते हैं कि यार हमारा कोई हमने कोई गेम लॉन्च की है या हमने कोई जैसे कोई घड़ी हमने लॉन्च की है। ये मेरी वाल के ऊपर एक वाल क्लॉक यहाँ लगी पड़ी होगी दीवार पे, तो ये भी इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। इन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था कि ये आप अपनी दीवार पे लगाएं और इसकी एक वीडियो बना के हमें भेजें। क्या कह रहे भाई, ये तो होगी मतलब अब तक की आपकी जो कहानी है। तो फ्यूचर के फिर क्या प्लान्स हैं? मज़ीद इस काम को किस कदर बढ़ाने का सोचा हुआ है? अगर कोई इस तरह काम शुरू करे तो वो फिर किस तरह इस काम को आगे बढ़ाए? देखिए, मैंने आपको बताया मैं फैमिली के साथ ही बनाता हूँ, मैं बाहर जो है ना नई वीडियोस नहीं बनाता। अब माशाल्लाह मेरा बेटा है, अब ये बड़ा हो जाएगा, इसके साथ ज़ाहिर है और थोड़ी सी शरारतें इसकी बढ़ जाएंगी। फिर बेटी है, अभी रिसेंटली वो पैदा हुई है, तो उसके साथ वीडियोस। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने अगर स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट अपने बच्चों के साथ करें, क्योंकि उसमें यह है कि आप अपने बच्चों को टाइम दे सकेंगे। जो आजकल का जैसे मसरूफ़ दौर है, वालिदैन मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते, तो मैं सबको यही गाइड करूँगा आप अपने बच्चों के साथ वीडियोस बनाएं ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस मिले और आप भी अच्छी अर्निंग। ये वीडियोस बनाते हुए कभी कोई फ्लॉप भी हुए? जिस तरह आपने कहा कि पहले मैं टिकटॉक पे बनाता था तो मेरी गेम नहीं बनी, खुद बनाना शुरू किया तब भी दाल नहीं गली। तो ये जो दाल गलने का प्रोसेस है, ये कितने अरसे के बाद जाके मतलब एक सक्सेसफुल एक ट्रैक पे चढ़ा है? देखें, टिकटॉक पे मुझे वीडियोस बनाते हुए कोई 3 साल हो गए हैं। मैंने हर तरह का कंटेंट जो है ना लगाने की कोशिश की, नहीं चल पाया। मैंने बाहर भी लगाया, ठीक है, बस फिर वो कहते हैं ना जब शादी हो जाती है बंदे की किस्मत खुल जाती है। फिर शादी हुई है, उसके बाद बेटा हुआ है, और जब मैंने इसके साथ लगानी शुरू की है तो तब से मेरा जो है ना वायरल हो गया। तो उसमें लाजमी नहीं है कि यार आप जो है ना एक कंटेंट बना रहे हैं। मेरे मुताबिक जो है ना फ़नी कंटेंट जो है ना वो ज़्यादा वायरल, बहुत जल्दी वायरल होता है बनिस्बत इसके कि आप कोई सैड बनाते हैं या कोई पोइट्री टाइप बनाते हैं। फ़नी कंटेंट जो है ना वो जल्दी वायरल होता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यूट्यूब कहानी हमने इनकी जानने की कोशिश की। ओ जाते जाते ये बताओगे अब तक क्या कुछ कमा रहे हो, कितने लाखों तक पहुंच गए हो? कोई 2 महीने में मिलियन तक पहुंचे कि नहीं? अली भाई, इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों तक अब अर्निंग हो गई है। तो अभी तो 3 माह हुए हैं, तो इस माह जो अर्निंग हुई है उसको आप कह सकते हैं कि वो लाखों में अर्निंग है, सिर्फ यूट्यूब से, प्रमोशन के अलावा। क्या कह रहे हैं जी, सिर्फ प्रमोशन के अलावा ये लाखों रुपए में कमा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल स्टोरी है। मुझ समेत तमाम जो फ़ोन यूज़र हैं वो यकीनन अपना कोई कंटेंट बना के इस डिजिटल एज की दुनिया में अपना कदम रखेंगे। इनका बच्चा भी अब डिजिटल एज में कदम रख चुका है। इस डिजिटल एज का जो बेनिफिट है वो यकीनन बहुत ज़्यादा है। आप ना सिर्फ नेशन वाइड देखे जाते हैं बल्कि वर्ल्ड वाइड आपकी एक बहुत अच्छी रिकग्निशन होती है। डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है। किसी भी तरह का कंटेंट होना हुजूर वाला, तो कुछ अरसे के बाद वो अपना कोई सर पैर कोई अपना मुंह निकाल लाएगा और आपके वॉलेट को वो हरा भरा, आपके वॉलेट को वो सरसब्ज़ शादाब कर देगा।
और पैसों के नोट यकीनन आपके वॉलेट में, आपके पर्स में लहलहाते फिरेंगे। ये इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी हमने आप तक रखी। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके पास कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे राब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।